यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को कड़ी धूप में संघर्ष करना पड़ता है। खून पसीने से सींचकर अपने शरीर को अपनी मंजिल तक पहुंचाना पड़ता है। तो जब तक आप लोगों को अपनी मंजिल ना मिले तब तक आगे बढ़ते रहो, अपनी मंजिल की तरफ संघर्ष करते रहो। तो विदाउट हार्ड वर्क कुछ भी अचीव नहीं होता और सक्सेस नहीं मिलेगी। तो परिश्रम करते रहो और एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल मिलेगी। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं यहाँ की हसीन वादियों से, जो कि हमारे घर से बिल्कुल सामने दिखती हैं। तो सामने वाली हिल्स तो देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है और धुंध छाई हुई है इनके ऊपर, और हरी भरी हरियाली भी आप लोग देख सकते हो। बरसात का टाइम है तो मौसम एकदम बेहतरीन और सुहावना बना हुआ है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। तो अभी सवेरे सवेरे मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और अभी थोड़ा सा बारिश रुकी हुई है, लेकिन आसमान में बादलों को देखकर फिर से लग रहा है कि यहाँ पर फिर से एक बार तेज़ बारिश होने वाली है। तो चलिए अब करते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग अच्छे से। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। हमारे प्रीवियस ब्लॉग्स में आप लोगों ने देखा कि बेबी की ट्रांसफ़र हो गई है हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर। तो बेबी ने अपना नया ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है। अपने चैनल और अपने ब्लॉग के थ्रू हम किसी भी राजनेता की प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ दिखती है उसकी प्रेज़ करना तो बनता ही है। तो जो जल शक्ति विभाग के मंत्री हैं ठाकुर महेंद्र सिंह जी, उन्होंने देखिए कितनी अच्छी अच्छी न्यू बिल्डिंग्स बना दी हैं। जो भी पुरानी बिल्डिंग्स हुआ करती थी ऑफिस वगैरह, तो उनको चेंज करके एकदम से बिल्कुल नया बना दिया है और काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी कर रहे हैं वो अपनी इस विभाग में। बेबी को उसके नए ऑफिस में छोड़ने के बाद हम सभी घर वापस आ गए थे। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे घर के पास बहुत ही ज़्यादा जाम लग गया है। तो आजकल देख सकते हैं आप, ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा रोड पे हो रहे हैं। आम से आम जनता भी देखिए ऑटोमोबाइल्स वगैरह ले रही है। तो डे बाई डे देखिए ट्रैफिक्स हो रहा है, बढ़ रहा है। इवन सिटीज़ में तो होता ही था, लेकिन गाँव में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है आजकल। घर में पहुंचने के बाद मैंने सोचा कि अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना आज अपने हेयर की कटिंग करवाई जाए। तो हमारे यहाँ पे नज़दीक ही है ये। तो हम गए हुए थे, मेरे साथ मेरा कज़न है, तो हम दोनों गए हुए हैं यहाँ पर अपने हेयर को कट करवाने के लिए। तो आप लोग भी देख रहे होंगे यहाँ पे कि क्या ये हमारे साथ देखिए नाई की दुकान शेयर कर रहे हैं और अपने बालों को काटते हुए दिखा रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर अपना एक पर्सनल ओपिनियन रखना चाहता हूँ और एक वो मैसेज भी है। तो आजकल के बच्चों में मैंने देखा कि ट्रेंड इस तरह से बन रहा है कि बड़ी बड़ी बार्बर वगैरह और जिनका बड़ा नेम फेम है उनके पास बाल कटवाने के लिए जिद करते हैं अपने पेरेंट्स की। और चाहे उनके घर गाँव के नज़दीक भी हो हेयर कटर, तो उनसे नहीं कटवाते, बड़ी दुकान में जाने की जिद करते हैं जहाँ पर प्राइस भी 300 से 500 रुपये होता है और अपने पेरेंट्स के वो इतने पैसे खर्च करवा देते हैं। तो देखिए बाल ही कटवाने हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपके सफ़ेद बालों को काला कर देंगे। और ख़ासकर ये बात कॉलेज के बच्चों के लिए है, वो बेफिजूल में अपने पैसे बर्बाद करते हैं। देखिए अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान रखिए, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी फैली हुई है देश में। तो पैसे बचाएं अपने पेरेंट्स के और आगे बढ़ें, कुछ पॉजिटिव सोच लेकर ही बढ़ें। कुछ नहीं है रखा हुआ इन बड़ी दुकानों में, बड़ी चीज़ों में। इस घर को एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इस घर की तरह एक व्यक्ति भी जितनी साधारण तरीके से और आम बनकर अपनी लाइफ जिएगा, वो भीड़ में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और सबसे ज़्यादा अलग दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि घर गांव में तरक्की नहीं हो रही है, गांव के लोग भी बाहर से नक्शे वगैरह बनवाकर इस तरह से कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं अपने घर की। और वो उन लोगों के लिए मैं इस एग्जाम्पल को पेश कर रहा हूँ जिनकी सोच ये रहती है कि गांव के लोग कुछ नहीं जानते, वो ऐसे ही होते हैं, एक नीच दृष्टि से देखा जाता है। अक्सर ये देखा गया है शहरों में जब गाँव का व्यक्ति जाता है। उन लोगों को मैं बता दूं कि हमारे देश भारत की 75% से ज़्यादा जनता गांव से ही बनकर उठती है।
गांव के लोग बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर भी होते हैं। तो इस तरह की गांव की हरी भरी वादियाँ और यहाँ का वातावरण और यहाँ की शुद्ध हवा कहाँ आपके शहरों में मिलेगी। तो इसमें मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ शहर वालों को गांव वालों से, सिर्फ अपना एक ओपिनियन रख रहा हूँ। तो हमारी बहन निकल गई है अपनी नई मंजिल नए ऑफिस पर। तो अभी घर में रह गए हैं मैं, मम्मी पापा और प्रियंका ही। तो यहाँ पर हम सभी इंजॉय कर रहे हैं खाने को। बाकी तो कोई अब रहा नहीं है घर पर। तो घर पर भी माहौल कुछ इस तरह सा ही शांत सा बना हुआ है। तो चलिए अपना खाना इंजॉय करने के बाद आप लोगों को मैं ले चलता हूँ वर्ल्ड की एक बहुत ही बेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट पर, और वहाँ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा मैं। तो हमारे ब्लॉग्स के थ्रू आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी मिलती हैं। तो यही मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी वो चीज़ें। भीड़ बिलिंग हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में पड़ता है। हमारे घर से ये डिस्टेंस पर है 60 to 65 किलोमीटर ओनली, और वन ऑफ द बेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है ये। और यहाँ पर उतने पैसे भी नहीं लिए जाते जितने और जगह पर लिए जाते हैं। तो एक तरह से जायज़ ही पैसे लिए जाते हैं। आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन ले ली होगी, मैंने डाला भी था यहाँ पर लिख कर। वन ऑफ द बेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है और टूरिस्ट अट्रैक्टिव साइट है। तो मैं यहाँ पर गया हुआ हूँ, तो पर मैंने यहाँ पर पैराग्लाइडिंग नहीं की है। तो यहाँ पर मेरे ये जो कज़न है ये यहाँ पर पैराग्लाइडिंग कर रहा है अभी। तो ये मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई थी वीडियो, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसके द्वारा आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। बाकी आप बीड बिलिंग के बारे में इंटरनेट पर भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है और यहाँ की ब्यूटी देखने लायक है। तो ज़रूर जब भी आप हिमाचल में आएँ तो इस प्लेस पर भी ज़रूर जाएं, विज़िट करें। तीन चार महीने पहले मुझे अभी भी ध्यान आ रहा है कि हमारे कोई सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि आपके वहाँ पर बीर बिलिंग एक जगह है, उसके वहाँ पर जाकर ब्लॉग बनाइएगा और वहाँ की इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आप नेट पर भी सर्च कर सकते हो बीर बिलिंग के बारे में। बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्टिव साइट है ये, और पैराग्लाइडिंग के लवर्स के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट ही जगह मैं कहूँगा इसको। तो आप ज़रूर आइए जब भी आप लोगों ने आना है, पर मौसम को मद्देनज़र रख कर ही आइएगा। तो यहाँ पर हर बरस विश्व कप पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता भी होती है, तो आप उस टाइम पे आइए, तो तब भी आप वहाँ यहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हो। लेकिन शायद ही आपसे तभी पैराग्लाइडिंग करवाएंगे यहाँ के लोग, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे जो पैराग्लाइडिंग इस फील्ड के चैम्पियन होते हैं वही भाग लेते हैं, क्योंकि विश्व कप चला हुआ होता है। तो हर कोई वहाँ पर चैम्पियन बनना चाहता है। तो आप आएँ यहाँ पर और यहाँ की ब्यूटी को भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप पैराग्लाइडिंग ना भी करना चाहते हो यहाँ पर, तब भी इस साइट पर आएँ, यहाँ की वादियाँ देखें, यहाँ के नज़ारों को देखें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के सामने बीड बिलिंग और पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड। तो हम वैसे यहाँ के लोकल ही हैं, तो मेरे अनुसार तो आप लोग फरवरी लास्ट से लेकर मई फर्स्ट 2 वीक तक ही यहाँ पर आएँ, तब यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ़ रहता है और अच्छा भी है पैराग्लाइडिंग करने के लिए।
ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी जिन लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और औरों को भी बताइएगा हमारे चैनल के बारे में। बाकी अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। यूं ही मिलते हैं आप लोगों से कल।